डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ईस्टर्स जो है वो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली मेरी वीडियो को देखें, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ें और उसके बाद ईस्टर पढ़ें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो है क्या होता है कि जो उसका हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप से, यानी कि दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म when the hydroxyl hydrogen atom of the carbonyl group is replaced by an alkyl group। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल। और ये जो OH ग्रुप होता है ये हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल सिंपल है। जब कार्बोनाइल और OH ग्रुप कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ से हम इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, यानी कोई भी आर ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या है, यानी जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो वो अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। जो भी आपकी ये अल्केन की जो चेन है हम उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमने क्या किया है कि इसी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसको किसी भी अल्काइल ग्रुप से जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जनरल फॉर्मूला इसका होगा CnH2nO2, यानी जितने कार्बन है उससे ट्वाइस हाइड्रोजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है। कॉमन नेम्स लिखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो IUPAC नेम्स जो हैं, जो कॉमन नेम्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं वहाँ से ही हम इनको जो है आइसोलेट करते हैं, प्रीफिक्सेस वहाँ से ही हम इसके लेते हैं। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो नाम हमने देखे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, वहाँ से ही जो है हम इसके नाम जो है वो लिखेंगे। अब ये देखें, जैसे ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो है वो कुछ नॉमेनक्लेचर जो है ऐड किए थे। मैं थोड़ा सा आपको इसका जस्ट रिमाइंडर दे दूँ। यानी कि जो फर्स्ट ओनली वन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था इसको हमने फॉर्मिक एसिड कहा। 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, 3 कार्बन है प्रोपोनिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, 5 कार्बन वैलेरिक एसिड। उसके बाद ये और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा जी, 1 कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, मीथेन से इसका सुफिक्स है मेथानोइक एसिड, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक। अब इन्हीं से हम आइसोलेट करेंगे नाम जो है ईस्टर्स के लिए, यानी मेथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, इस तरह से उसकी प्रैक्टिस देखते हैं जी। कॉमन नेम में ओनली 1 कार्बन को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से हमने इसका नाम फॉर्मेट निकाला। अब ये देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे यहाँ पे हमने सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगाया। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहला मेंबर ये होगा मिथाइल फॉर्मेट, ये इसका कॉमन नेम है। देखिए मैंने हेडिंग लगा दी, मिथाइल फॉर्मेट। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसको मिथाइल और ये फॉर्मेट को ओनली 1 कार्बन है मीथेन, मीथेन से मेथा, तो हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओइक एसिड है, इक एसिड है, जो हमने भी मैंने लिस्ट आपको दिखाई, मेथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, उसका हम एक जो है वो रिप्लेस कर देंगे 8 से, ATE। अब यहाँ देखें जो मेथानोएट है, मेथानोइक एसिड था उसको हमने मेथानोएट से रिप्लेस कर दिया। इस तरह से अब ये देखें, जैसे मैंने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड था, ये मेथानोइक एसिड इसका IUPAC नेम था, और इसका ओइक एसिड का ये जो IC है हमने इसको रिप्लेस कर दिया है OH से। देखिए आपको नजर आ रहा होगा। कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है, मेथानोइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया है मिथाइल से, और अब इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल फॉर्मेट। ये ब्रैकेट लगाया मैंने, कॉमन नेम है इसका, और मिथाइल मेथानोएट जो इसका IUPAC नेम है। हाँ जी, फर्दर प्रैक्टिस के लिए देखिए अब यहाँ पे मैंने जो कार्बन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं, यानी अब जो यहाँ पर मैंने देखिए 3 कार्बन की चेन जो है वो यहाँ पे अप्लाई की है।
और जो है यहाँ देखिए ये फॉर्मेट ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसको हम सिंपल है, सिंपल स्ट्रेट चेन कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपा कहते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस, यानी ये जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप है ये आपका प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल। और ये फॉर्मेट है, इसका कॉमन नेम हो गया। और ये प्रोपाइल जो है ये हो गया मेथानोएट, प्रोपाइल मेथानोएट। और 2 कार्बन होंगे तो हम इसे इथाइल ग्रुप कहेंगे, 3 कार्बन होंगे तो हम इसे प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। यहाँ देखिए ये भी स्ट्रेट चेन जो है प्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ पे ये देखें ये मेथानोएट था, अब ये देखें ये इथानोएट है, ये 2 कार्बन है, कॉमन नेम एसीटेट होता है। 3 कार्बन है, ये प्रोपाइल। और ये है आपका एसीटेट ग्रुप था, एसीटेट कॉमन नेम है, इसको कहेंगे इथानोएट। अब ये देखें यहाँ पे जो प्रोपाइल ग्रुप है ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक ब्रांच में है, ये इस तरह से ब्रांच में है, तो इसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। ये एसीटेट ग्रुप है, 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड से ही इसका हमने नाम निकाला है एसीटेट। और अगर इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो इसे आइसोप्रोपाइल, और ये इथानोएट, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल इथानोएट जी। अब देखिए अगर सिर्फ 2 कार्बन है तो हम इसे कहेंगे इथाइल, इथाइल ग्रुप है ये, 2 कार्बन वाला 1 2 मिथाइल था, इथाइल ग्रुप। ये फॉर्मेट है इथाइल फॉर्मेट, और इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा इथाइल मेथानोएट, मिथाइल इथानोएट। ठीक है, यानी एक यहाँ पे जो ग्रुप है कि जहाँ से कार्बन की चेन ब्रेक हो रही है तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप होता है, तो कार्बन की चेन जो है वो कंटिन्यू काउंट होती है, और जो ऑक्सीजन के बाद वाला ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये मिथाइल हो गया, और ये इथानोएट या एसीटेट इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, और ये जो 2 कार्बन है इथानोएट, इथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट, और इसका यूपीएससी नेम होगा इथाइल इथानोएट। इस तरह का छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, और इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिंपल से ही है। अब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट चेन कार्बन यहाँ पे मैंने एक लगाई है। अगर बिल्कुल 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, 4 को हम कहते हैं ब्यूटा। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटा, ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल इसलिए कि ये अल्काइल ग्रुप है। और ये जो है आपका एसीटेट है, तो आप इसे कहेंगे एसीटेट, इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो गया है। अब आप इसका यूपीएससी नेम पर फोकस कर लें, तो ये हो जाएगा आपका एन ब्यूटाइल इथानोएट। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एक ब्रांच में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांच में फ़र्क ये है कि अगर ये मिथाइल ग्रुप हम यहाँ सेंटर में लगाते हैं तो ये देखें ये आइसो होता है, और अगर मिथाइल ग्रुप हम यहाँ लगाते हैं तो ये जो ग्रुप है आपका ये सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है वो ग्रुप होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यानी कि अब ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन का लिंक जो है फर्दर 2 कार्बन के साथ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, और ये हो गया आपका इथानोएट। और ये अगर ये मिथाइल ग्रुप देखें यहाँ पर, अब ये इसे आप कहेंगे आइसो, ये स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, तो एन ब्यूटाइल है। अगर ये इस तरह से मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है तो ये जो है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये जो ग्रुप है आपका आइसो ब्यूटाइल है। ठीक है, बाकी इथानोएट मैंने कॉमन रखा था कि अल्काइल ग्रुप जो है वो आपको समझाया जा सके। अब ये जो इसी की फर्दर एक और सेटिंग है ब्यूटाइल की। यहाँ देखिए कार्बन सेंटर में है और ये 3 अल्काइल ग्रुप इसके साथ हैं, इसे हम कहते हैं टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये आइसो है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी इसलिए कि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन हैं। और ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल यानी कार्बन जो सेंटर में है उसका लिंक 3 कार्बन के साथ है, तो इसे आप कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। और ये तो सिंपल है इथानोएट। ठीक है, अब अगर देखें ईथा से ज़्यादा कार्बन हो, 3 कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अल्काइल ग्रुप तो सिंपल है। अब ये आपको बात समझ आ गई होगी, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल के मैंने सारे ऑप्शंस और बना दिए। अब यहाँ देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जो ईस्टर वाला है इसके साथ मैंने कार्बन इंक्रीज किया 1 2 3। अब ये 3 कार्बन है तो प्रोपा होगा, और नोएट इसका सुफिक्स हम लगाएंगे तो नोएट, हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपानोएट। ये अल्काइल ग्रुप है आपका, मिथाइल प्रोपानोएट। इस तरह से देखें ये इथाइल प्रोपानोएट। अब यहाँ पर देखें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ ये 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4, ब्यूटानोएट। ये मिथाइल है और इसे आप कहेंगे ब्यूटानोएट। अब ये देखें इथाइल है 1 2 3 4 5, पेंटानोएट। अगर 6 कार्बन हो, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो तो आप इसे कहेंगे हेक्सानोएट, यानी मेथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, हेक्सानोएट, हेप्टानोएट। इस तरह से हम इनके
उतना हम जो है वो फर्दर लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने इसको हिस्टर फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरीके से समझा होगा और फर्दर इसमें कोई जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपके कोर्स के हिसाब से जितनी लिमिट में ये स्ट्रक्चर से मैंने उससे मैक्सिमम जो है कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।